दोस्तों, हालात ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल सुरीली बस में आप सबका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर दिलचस्प कहानी बनाता रहता हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानी बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि अनिल हनी के बीमार होने का फ़ायदा उठाकर अमिता जलवेज से मिलने चला जाता है। अब आगे अनिल समुद्र के उसी किनारे पर जाता है जहां हनी मीता जलवेज से मिलता था। वो वहां पहुंचकर जोर से मीता मीता बोलता है तो मीता जलपरी अनिल को हनी समझकर समुद्र के किनारे की ओर आ जाती है। लेकिन जब मीता वहां हनी की जगह किसी और को देखती है तो वो फटाफट वहाँ से भागने लगती है। तभी नील कहता है, मीता रुको, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ हानि की हालत के बारे में बताने आया हूँ। ऐसा सुनकर मीता जलपरी तुरंत रुक जाती है और वापस आने लगती है और हैरान होकर कहती है, क्या हुआ हानि को, और तुम कौन हो, हानि के बारे में तुम कैसे जानते हो। तो नील कहता है, मैं हानि के चाचा का लड़का हूँ। मैं हानि और तुम्हारे प्यार के बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ। हनी की हालत बहुत ख़राब है। शायद वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और वो अपने अंतिम क्षणों में भी तुम्हारा नाम पुकार रहा है। मैं तुम्हें एक बार हनी से मिलाना चाहता हूँ। कृपया करके मेरे साथ चलो। शायद मेरा भाई बचे या ना बचे, इसलिए मैं उसकी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। नील की बातों को सुनकर मीता जलपरी बहुत रोने लगती है। जैसे ही मीता जलपरी रोती है तो उसके आंसू मोतियों में बदल जाते हैं। ये सब देखकर नील का लालच बढ़ने लगता है और फिर वो अमिता को बेचने का इरादा छोड़कर उसे अपने पास रखकर उसके आंसुओं से करोड़पति बनने के बारे में सोचता है। तभी मीता जलपरी कहती है, हाँ अनिल, मैं तुम्हारे साथ हानि से मिलने चलूँगी। मीता जलपरी को ऐसा कहते ही अनिल धोखे से मीता को अपने घर ले आता है। अनिल के घर आने के बाद मीता जलपरी कहती है, अनिल कहाँ है। तो अनिल कहता है, तुम कितनी बोली हो मीता जलपरी, तुम्हें अभी समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें हानि से मिलाने के लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए लाया हूँ। अनिल की बातों को सुनकर मीता जलपरी चौंक जाती है और वो कुछ समझ नहीं पाती और अनिल से कहती है, अनिल मैं कुछ समझी नहीं, तुम्हें मुझसे कैसा फ़ायदा होने वाला है। तो अनिल कहता है, तुम जलपरियाँ हम इंसानों के लिए बहुत कीमती हो, क्योंकि रोते समय तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं मोती गिरते हैं जो लाखों रुपए में बिकते हैं, और तुम जलपरियों को बड़े बड़े अमीर आदमी करोड़ों रुपए में खरीदते हैं। तो जलपरी नील की बातों को सुनकर दंग रह जाती है और कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे हनी से मिलाने के लिए नहीं बल्कि मुझे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लेकर आए हो। तो नील कहता है, हाँ मैं तुम्हें यहाँ अपने फ़ायदे के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि तुम मुझे इस गरीबी से छुटकारा दिलाओगी। तो मीता जलपरी नील से कहती है, तुम इंसान इतने लालची क्यों होते हो, अपने फ़ायदे के लिए किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम मेहनत करो, ऐसे किसी को दुख देकर अमीर होने का सपना कैसे दे सकते हो। तो नील कहता है, अरे मीता क्यों मेहनत की बात कर रही हो, पिछले 12 साल से मैं मेहनत करके मछलियाँ पकड़ रहा हूँ, अब तक तो मैं अमीर नहीं बना। मैंने मेहनत तो बहुत करके देख ली लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैं बेईमानी से ही अमीर बनूंगा। तो मीता जलपरी कहती है, पर ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम मुझे हनी से मिलाने के बहाने से लेकर आए हो। जब ये बात हनी को पता चलेगी तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो अनिल कहता है, उसे बताएगा कौन मीता। इस तरह से दिन बीतते गए और अनिल का अत्याचार मीता जलपरी पर बढ़ने लगता है। उधर हनी की तबीयत भी ठीक हो गई थी। तबीयत ठीक होने के बाद जब हनी मीता जलपरी से मिलने के लिए समुद्र किनारे जाकर मीता जलपरी को आवाज़ लगाता है तो मीता जलपरी नहीं आती है। हनी बार बार मीता को आवाज़ लगाता है लेकिन फिर भी मीता नहीं आती है। तभी हनी को मीता की चिंता होने लगती है। कुछ समय बाद रानी नाम की जलपरी हनी के पास आती है और हनी से कहती है, क्या तुम हनी हो। तो हनी कहता है, हाँ मैं हनी हूँ। तो रानी कहती है, हनी मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि हमारी मीता जलपरी कहाँ है। तो हनी कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, मैं तो 10-12 दिनों से बहुत बीमार था, तब से आज मैं समुद्र तट पर आया हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि मीता जलपरी कहाँ है। और कहता है, क्या रानी जलपरी तुम्हें भी नहीं पता है कि मीता जलपरी कहाँ है। तो रानी जलपरी कहती है, जहाँ से एक लड़का मीता जलपरी को यही कहकर ले गया था कि तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है और तुम मीता से मिलना चाहते हो। रानी की बातों सुनकर हनी हैरान हो जाता है। तो हनी कहता है, पर रानी जलपरी मैंने तो किसी भी लड़के को मीता जलपरी को लाने के लिए नहीं कहा। तो रानी जलपरी कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, पर वो लड़का तो तुम्हारा नाम लेकर ही मीता को जहाँ से लेकर गया था, और मीता को तो लगभग 5 दिन हो गए हैं गए हुए, कहीं मीता जलपरी की जान खतरे में तो नहीं। तो हनी कहता है, कृपया करके ऐसी बात मत बोलो, मीता जहाँ भी होगी वो ठीक होगी
और मैं उसे सही सलामत तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। और कहता है, रानी जलपरी, क्या तुम उस लड़के का नाम जानती हो जो मीता जलपरी को जहाँ से लेकर गया है? तो रानी जलपरी कहती है, हाँ, मैं उस लड़के का नाम जानती हूँ। उस लड़के का नाम अनिल है। तो हनी अनिल का नाम सुनकर चौंक कर बोलता है, रानी, क्या तुम पूरी तरह से सहमत हो कि उसका नाम अनिल है? तो रानी कहती है, हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, उसका नाम अनिल ही था और वही मीता जलपरी को अपने साथ लेकर गया था। रानी जलपरी के ऐसा कहने पर हनी वहाँ से अनिल के घर जाता है। अनिल भी घर पर होता है। तो हनी कहता है, अनिल, अमिता जलपरी कहाँ है और तुम उसे अपने साथ क्यों लेकर आए हो? तो अनिल कहता है, कौन अमिता? तुम किस अमिता की बात कर रहे हो? तो हनी, मैं किसी मीता जलपरी को नहीं जानता हूँ। तो हनी कहता है, झूठ मत बोलो अनिल, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम अमिता जलपरी से झूठ बोलकर अपने साथ लेकर आए हो। तो अनिल कहता है, तो तुम्हें ये पता चल ही गया है कि मीता जलपरी को मैं लेकर आया हूँ। तो मेरी एक बात सुन लो, मैं तुम्हें मीता जलपरी के बारे में कभी भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं मीता जलपरी से करोड़ों कमाने वाला हूँ। और हनी, मैं भी तुमसे यही कहूँगा कि तुम भी मेरे साथ मिल जाओ। हम दोनों मिलकर मीता जलपरी से करोड़ों रुपये कमाएंगे और आपस में बांट लेंगे। तो हनी कहता है, अनिल, तुम इतने लालची और मतलबी कैसे हो सकते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था। और अनिल, मैं तुम्हारे जैसा मतलबी और खुदगर्ज नहीं हूँ जो अपने मतलब के लिए किसी दूसरे जीव को दुख पहुँचाए। और वैसे भी जिसे हम प्यार करते हैं, हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। मैं अमिता जलपरी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अमिता को खुश होने नहीं दूँगा। इसलिए अनिल, मैं तुमसे कह रहा हूँ, शराफत से बता दो कि मीता जलपरी कहाँ है। तो अनिल कहता है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर यही सही, पर एक बात मेरी भी सुन लो, मैं मीता जलपरी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अनिल के ऐसा कहने पर हनी और अनिल के बीच में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट करते करते अनिल और हनी उस कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर अमिता को अनिल ने कैद कर लिया था। अमिता हनी को देखकर खुश हो जाती है। तो हनी मीता जलपरी के पास जाता है और मीता जलपरी के मुंह पर लगी पट्टी को उठाता है। फिर मीता हनी के गले लगकर रोने लगती है। हनी मीता जलपरी को अपने साथ समुद्र में ले जाने के लिए लगता है। तभी अनिल हनी को रोकने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन रोक नहीं पाता है। हनी मीता को समुद्र में लाकर छोड़ देता है। फिर मीता जलपरी हनी को धन्यवाद बोलती है और कहती है, हनी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगर इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसे और इंसान आ जाएं तो हम जैसे जीव भी बेफिक्र होकर जी सकेंगे। तो हनी कहता है, तुम जहाँ से कहीं दूर चली जाओ मीता, क्योंकि आज के टाइम में इंसान इतना लालची हो गया है कि वो ये नहीं भूल गया है कि वो एक इंसान है। आज इंसान अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकता है जो किसी भी जीव को नुकसान पहुँचा सकता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जलपरियों को मेरी वजह से दुख झेलना पड़े। तो मीता जलपरी कहती है, हनी, ये तुम क्या कह रहे हो? भला हमें तुम्हारी वजह से दुख क्यों मिलेगा? बल्कि तुमने तो मेरी रक्षा की है, तो फिर हमें तुमसे क्या दुख मिल सकता है? और हनी, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, फिर भी मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हो? तो हनी कहता है, मीता, किसने कहा है कि पास रहकर ही प्यार होता है? अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो वो भले ही हमसे कितना भी दूर हो जाए, लेकिन हमारा प्यार उसके लिए कभी कम नहीं होना चाहिए। और वैसे भी वो प्यार नहीं होता जिसके होने से तुम्हारी जान को खतरा हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी जलपरियाँ जहाँ से दूर चली जाओ, जिससे अनिल जैसे लड़के फिर से अपने लालच के लिए तुम्हें हानि ना पहुँचा सकें। तो मीता जलपरी रोते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई हूँ और अब हम सभी जलपरियाँ यहाँ से बहुत दूर चली जाएंगी। ऐसा कहकर मीता जलपरी और हनी दोनों गले मिलकर बहुत रोते हैं। तो हनी कहता है, मीता, अगर किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। तो मीता जलपरी कहती है, अगर हनी तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हनी हाँ में सिर हिलाता है। फिर मीता जलपरी और सभी जलपरियाँ वहाँ से चली जाती हैं। मीता जलपरी को जाता देख हनी की आंखें नम हो जाती है और मीता जलपरी भी रोते हुए हनी से दूर चली जाती है। मीता जलपरी जब तक हनी की आंखों से ओझल नहीं हो जाती तब तक हनी मीता जलपरी को देखता रहता है। हनी को मीता जलपरी से इतना प्यार था कि मीता जलपरी के जाने के बाद भी उसने कभी किसी लड़की से प्यार और शादी नहीं की। वो ताउम्र कुंवारा रहा। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही दिलचस्प कहानी देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एसरुली बस को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में
बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।